God is consuming fire and hell fire for spirit and body. खुदा भस्म करने वाली आग है और रूह और बदन के लिए जहन्नम की आग। आज का ये वाइट थ्रोन सीरीज का सरमन होगा मत्ती की इंजील 10वां बाब 28वीं आयत से 31वीं आयत तक। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की दो चिड़ियां नहीं बिकती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती? बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। पहला कुरिन्थियों 4 बाब 9वीं आयत। मेरी दानिस्त में खुदा ने हम रसूलों को सबसे अदना ठहराकर उन लोगों की तरह पेश किया है जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका हो, क्योंकि हम दुनिया और फरिश्तों और आदमियों के लिए एक तमाशा ठहरे। और 14वीं आयत 15वीं आयत। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, बल्कि अपने प्यारे फर्जंद जानकर तुमको नसीहत करता हूं, क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं ही अंजील के वसीला से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। और लास्ट रेफरेंस इब्रानियों 12वां बाब 25वीं आयत से 29वीं आयत तक। खबरदार उस कहने वाले का इनकार ना करना, क्योंकि जब वो लोग जमीन पर हदायत करने वाले का इनकार करके ना बच सके, तो हम आसमान पर के हदायत करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे? उसकी आवाज ने उस वक्त तो जमीन को हिला दिया, मगर अब उसने ये वादा किया है कि एक बार फिर मैं फक्त जमीन ही को नहीं बल्कि आसमान को भी हिला दूंगा। और ये इबारत के एक बार फिर इस बात को जाहिर करती है कि जो चीजें हिला दी जाती हैं वो मखलूक होने के बायस टल जाएंगी, ताकि बेहिली चीजें कायम रहें। बस हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं, उस फजल को हाथ से ना दे जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत खुदा तरसी और खौफ के साथ करे, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। और 6ठी आयत। इस वास्ते हम दलेरी के साथ कहते हैं, खुदा मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा। इंसान मेरा क्या करेगा? जो तुम्हारे पेशवा थे जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो और उनकी जिंदगी के आयाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। और 13वें बाब का जो 5वीं आयत का बी पार्ट है, मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। आमीन। जो मरकजी वर्ष है मुकाशवा 20वां बाब 11वीं आयत। यूहन्ना रसूल देखता है सफेद तख्त जिसके ऊपर खुदा का बेटा कदीमुल याम बैठा, और जमीन आसमान उसके आगे से भाग गए और बुक्स खोली गई और हर एक शख्स का जो है हिसाब किया गया, हर अच्छी बुरी बात का। जैसे वाइज की किताब में लिखा, तो जजमेंट सीट के सामने इसके ग्रीक हिब्रू वर्ड साहब ने मीनिंग्स मैंने आपको बता रखे हैं। अभी जुज़वी जो जजमेंट हो रही है, और इससे फायदा उठा जाए, अगर जजमेंट किसी की हो भी जाए तो वो व्हाइट थ्रोन की जजमेंट से बच जाए। इतना पहले तो यहां भी नहीं होनी चाहिए। बिलीवर्स के हवाला से अगर दुनिया में ईमानदार को किसी मुल्क के अंदर खौफ है, उनके अंदर यह डर खौफ रहता है कि कोई मुझे मार ना दे। मगर आप इब्तदाई कलीसिया में देखें, रोमन पीरियड के अंदर भी इससे ज्यादा भयानक वहां काम था। वो शागिर्द वहां पर गवाही देते, खिदमत करते थे। वो कभी भी इन बातों से उन्होंने खौफ नहीं खाया। मैं आप यहां पर इस मुल्क के अंदर रखे हैं जहां हर तरफ खतरात है, मगर इत्मीनान क्यों है? क्योंकि होली स्पिरिट हमारे अंदर, हमारे पास एक होप है, हमारे पास क्राइस्ट खुदा का बेटा है, इसलिए हम खतरा से नहीं घबराते। एक तो ये खौफ,
इंसान को लगा रहता है जॉब पे, बिजनेस पे, जहां काम करता है कि कोई ऐसे ही इल्जाम तराशी ना कर दे। और दूसरा खौफ हालात का, जो आजकल भी छाया हुआ, हर दौर में ही होता है, पर आजकल पैंडेमिक में तो बहुत है, जॉब्स का, बिजनेस का। एक परेशानी सी लगी रहती है लोगों को, घरानों को, जिंदगियों को। पर मैंने सारी टेम्पल ऑफ गॉड कलीसिया में देखा है, दूसरे चर्चेज में उनके पासवान देखते होंगे, पर मुझे यहां पर हर एक बंदा शादमान पूरे पैंडेमिक में मिला है। आमीन। टीओजी चैनल का आप देखें कितना बरकत जारी हो। फिर जो हमारी इबादत पूरे पैंडेमिक के अंदर जारी रही, प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं भी मुझे आपने सुस्त पाया हो या टीम के किसी बंदे को, हर शख्स और आप सबको मैंने, यही हमारी गवाही है कि हमें डरना नहीं, घबराना नहीं है। जिस पर्पस के लिए इस दुनिया के अंदर हम भेजे गए हैं, उस काम को हमने सरंजाम देना है। घर बैठकर क्या कर लेंगे, भी 2 घंटे ज्यादा सो लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, और क्या होगा। मगर जो आराम पीस खुदा के कदमों में मिलता है, बारगाहों में मिलता है, तो दाऊद कहता है खुदा के बारगाह में 1 दिन 1000 से बेहतर है। तो यहां तो पीस मिलता है, शादमानी मिलती है। तो रेफरेंस पढ़ा कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं, उनसे ना डरो। तो बिलीवर तो नहीं खौफजदा होते, मगर एक डर खटका बिलीवर में भी, वो जो शहादत तक अपने आप को लेके आते हैं, वो नहीं खौफ खाते। जैसे डिसाइपल थे, सारे शागिर्द, 12 शागिर्दों में यूहन्ना रसूल के अलावा बाकी सब शहीद हुए। और यूहन्ना रसूल, उसने तो बहुत दुख उठाए पतमस के जजीरे के अंदर, और मुकाशफा की किताब को लिखा, तो सारे तो सफरिंग में से गुजरे। इब्तदाई कलीसिया को उठा के देख लीजिए, वो सब दुखों ही में से गुजरे। और पौलुस रसूल तीमुथियुस को क्या लिखता है, दुख उठा और बशारत का काम सरंजाम। ये दुख के साथ, सफरिंग के साथ। लोग सोचते हैं बस अंजील सुनाने वाले खादम हो, तो इसमें भी प्रोफेशनल मिनिस्टर भी होते हैं, और बाकायदा जो डिवोशन रखते हैं मिनिस्टर। एक तो पैसे की खातिर मिनिस्ट्री करते हैं ना, एक बगैर पैसे। वो अपने आप को खुदा के खादिम जानकर, ये नहीं कि उनको नीड नहीं, वो जरूरियात वो पूरी करता है, करेगा भी, वो करता है हर खादिम की, करता आया है, वो बाप है आसमानी। मगर जिनका फोकस गवाही पर, अंजील सुनाने पे होता है, जिनका रुपए पैसे के ऊपर फोकस है कि कैसे बटोरा जाए, बेशक वो बिलीवर हो, मगर कोई खौफ उनको पकड़े रखता है। तभी तो वो पैसा बनाने के चक्कर में होते हैं कि मुश्किल के वक्त हमारे काम आए। तो ये पैसा तो कभी काम आएगा किसी के। पैंडेमिक में आपने दुनिया को देख ही लिया है, उन्होंने दौलत बाहर फेंक दी। आपके अंदर मसीह का इत्मीनान होना चाहिए, आमीन। आपके पास ये कलाम का सरमाया होना चाहिए, दौलत होनी चाहिए। आपकी गवाही हो, आपकी प्रेयर लाइफ हो, सोल विनिंग करते दिखाई दे, खुदा की बारगाह में खड़े दिखें आप। ये है खुशी। जैसे आप सब यहां पर बैठे हैं, वर्शिप उठा रहे हैं, उसकी गवाही दे रहे हैं, कलाम को सुनते हैं, चैनल पे सुन रहे होते हैं हमारे सरमन को, और डे नाइट हम इसमें लगे हुए हैं। कहीं पर भी हमें आप सुस्त नहीं पाएंगे। अगर मुझे आप सुस्त पाएंगे तो समझे कि मेरे पास मिनिस्ट्री नहीं है, और अगर मुझे सुस्त नहीं पाते तो इसका मतलब है खुदा मुझसे ऑर्डेन, कॉन्सिक्रेटेड, उसने मुझे बुलाया हुआ है, मेरी कॉलिंग है, मैं इस मकसद के लिए आया। और आप सब भी, जब लिखा ना दिल से उसकी इबादत करो, रूह सच्चाई से, दिल से आपका दिल करे कि मुझे वर्शिप करना, दिल करे। ये नहीं कि इतवार आ गया तो हो आए, नहीं, आपका दिल करे कि मुझे मकसदों के साथ
फेलोशिप करना है, वो लोग जैसे आप यहां बैठे हैं, ये कभी भी कम नहीं होने देना। आपके अंदर ये उठे बात, मुझे वर्शिप करना है मुकद्दसों के साथ मिलकर, मुझे पहुंचना है, जाना है। और ये नहीं सिर्फ फिर संडे के रोज ही, हर रोज अपने घर में भी आप वर्शिप करते हो, आपके घर में टेस्टमनी हो, हस्बैंड वाइफ के सामने, बच्चों के सामने आपकी टेस्टमनी हो कि आप खुदा के लोग हैं और जो आप बिलीवर कहते हैं वो वाकई ही हैं आप। आमीन। इसलिए तमाम शागिर्द जो थे उन्होंने शहादत पाई। यूहन्ना ने तो बहुत दुख उठाए। और जैसा आज का दौर है, मज़ाहिब के ऊपर बर्दाश्त नहीं, लोगों को एक दूसरे का गला काटने को फिरते हैं। हर एक के अंदर वो सब्र नहीं, क्योंकि जब तक वो बॉर्न अगेन ना हो कोई, वो बच नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिंफुल नेचर के अंदर दुनिया पड़ी है, इसलिए गुनाह है, इसलिए क्राइम है, इसलिए कुछ सब्र नहीं है, इसलिए वहां रूह कुदस के फल नहीं होंगे। पर जो बिलीवर है वहां तो हो, वहां तो दिखे, वहां की क्वायर कलीसिया की, वहां के मकसद से फैमिलीज खुदावंद के साथ जुटे हुए दिखाई दिए जिस तरह आप चल रहे हैं। और जो मिनिस्ट्री टीम है वो भी इस तरह जानफिशानी के साथ, अपनी सीनियर क़यादत के साथ, जो हम कहते हैं वो अबे करने वाली हो। और अगर नहीं करेगी तो खादम तो फिर निकलते ही आते हैं, एक छोड़ता है दूसरा जगह ले लेता है। ये होता रहेगा सारी दुनिया में। वो 12 शागिर्द नहीं सिर्फ रह गए, वो तो खत्म हो गए, फिर आगे ये चलता चला जाता है सिस्टम। हमारा दौर खत्म होगा और नए आ जाएंगे, मगर अपना दौर, अपना खिदमत, जो जिसका गले का निगहबान हमें ठहराया है, हमें जांफशानी के साथ इस मिनिस्ट्री को सरंजाम देना, गवाही को सरंजाम देना, और कभी भी किसी बात से नहीं डरना, नहीं घबराना, चाहे कोई बदन को कत्ल कर, चाहे कोई। तो ये जज्बा तो है सब में, मगर शहादत किसको कहते हैं? शहादत होती है ये कलाम सुनाना। जैसे कॉन्फिडेंट बॉक्स, उसको शहादत का संदूक भी कहते हैं, जिसमें शहादत की तख्तियां यानी खुदा का कलाम भरा होता है, ये शहादत होती है। गवाह, जो गवाह कलाम सुनाते हैं, तो कलाम सुनाते सुनाते जो मरे वो शहीद होता है। कलाम सुनाते, ये नहीं वैसे ही वो क्रिश्चियन तो कहीं झगड़ा हो गया और झगड़े में मारा गया तो शहीद, ऐसे नहीं शहीद। मसीह का कलाम गवाही सुनाता जो मरे वो शहीद। शहादत, शहादत देता, शहादत देता मरे तो शहीद। तो कोई बदन को अगर मारता है तो उनसे नहीं डरो, तो अगर डर गई तो फिर गवाही नहीं, अंदर निजात नहीं है। तो फिर आप सोचे अगर यही डर निकल गया तो फिर हम इस दुनिया के अंदर यीशु मसीह की मानित हो जाए, पालूस रसूल की मानित हो जाए, शागिर्दों की मानित दिखेंगे। और मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं, अगर जैसे वो 12 रसूल थे, अगर 10-12 भी शहीद होने का जज्बा रखने वाले गवाही देते, खुद नहीं कि आप मुझे पत्थर मार, ऐसे नहीं, कलाम सुनाते, देखो कैसे अंजील फैल, कैसे अंजील फैल। यहां तो चर्च में आना मुश्किल होता है, टाइम पे आना ही मुश्किल होता है, तो शहीद होना ये तो बड़ी दूर की। ये हमें ट्रांसफॉर्म करना है, साबित करना है, गवाही अपनी दिखानी है कि क्या हमारे अंदर चल रहा, हम उसके लोग हैं। और जो 10वें बाब मत्ती में रेफरेंस पढ़ा गया, उसमें लिखा कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं, और बात कही गई कोई चीज ऐसी छुपी नहीं जो खोली ना जाएगी, जो ओपन होगी। हर चीज
व्हाइट थ्रोन के आगे। कोई ऐसी ढकी छुपी चीज नहीं जो जानी ना जाएगी, हर एक चीज ओपन होगी। और ये बात कह के फिर क्राइस्ट आगे तालीम देता है कि जो बातें मैंने अंधेरे में की हैं, यानी पोशीदगी में, उनको उजाले में कहो। उनको उजाले का मतलब होता है पब्लिक के सामने, लोगों के सामने वो देखें सुने कि आप क्या कह रहे हैं। तो वही कहेगा ना जिसको डर है। तो जजमेंट क्यों यहां होती है जुज़वी, या क्यों हम मुश्किलात में पड़े रहते हैं? जब अंदर गवाही नहीं उठती, जब वर्शिप करने वाले नहीं बनते, जब ताबेदारी ही नहीं दिखाते, जब हौसला ही नहीं है किसी की बात सुनने का, तो आप बताएं वो क्या वक्त निकालेगा अपना? जैसे ये मैं डॉक्ट्रिन्स दे रहा हूं, टीचिंग इतनी मुश्किल होती है, तो जिनको शौक है, लगन है, वो सुनते हैं, वो लाइव आ रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं अपना वक्त। क्या बाद में यूट्यूब पे तब भी मुझे मालूम पड़ता है कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है। इसी से हम जायजा लेते हैं कि जिंदगी किस डगर जा रही, कहां पर है, क्या करते हैं खुदा के लिए। फिर इसके अलावा दुनिया भर के अंदर बड़ा बड़ा प्रीचर है, आप उनको भी सुन सकते हैं, जहां प्रीचिंग आपको अच्छा सुनने को मिलता है। अपनी लाइफ को इस तरीके से आपने बनाना है, मसीह के कद के अंदाजे तक लेके आना है, कामिल इंसान बनना है, मसीह दिखे हमारी जिंदगियों से। तो जो बातें मैंने अंधेरे में की, बोलिए वो उजाले में कहो। आगे जिन बातों को आपके कानों ने सुना है, यानी पोशीदगी में सिर्फ कान तक बात कही है, बाजों को सिर्फ जब खुदा बात करता है वो कोठों पर करो जो आपको पता चल गया है। यानी जो मुझे रेवलेशन मिल गया, मैं उसको कैसे हाइड रखूं, किस तरह मैं उसको दबा कर रखूं। नरसिंगे की आवाज से, तुरी की आवाज से, मुंह खोल, बोल, पुकार, ललकार के, ये जिम्मेदारी है। और हम लगे हुए हैं इस काम के अंदर। इसमें कहीं गफलत नहीं करनी, कहीं सुस्ती नहीं करनी। मत तो वैसे ही जाना है। फिर मेरी उम्र 65 इयर्स है, कितने साल और जी लूंगा? 10 साल जी लूंगा, 5 साल जी लूंगा। तो अगर शहीद हो जाओ तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है? हाँ, कौन नहीं, मेरा सांस उखड़ रहा है, आखिरी वेंटिलेटर पे डाल दो, बस काम करना कराना कुछ नहीं, पर वेंटिलेटर पे डाल दो। अगर तो करना है तो वो सांस देगा। आमीन। कैसे नहीं देगा? जब उसका काम है, जब उसे चुना हुआ है, जब उसे बुलाया हुआ है, जब उसे मुंह में कलाम रखा हुआ है, जब उसे कहा है ये सुना प्रीच, तो कैसे उठा ले? अगर उठा लेगा तो जो उसका वक्त है वो ले जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती? उनमें से बोलिए एक भी आसमानी बाप की मर्जी के बगैर जमीन पे नहीं गिरती। ये बर्ड्स जितने भी हैं, अगर कोई आपको हलाक मिलेगा, ये मर्जी है उसकी। तो खुदा की मर्जी के बगैर एक बर्ड भी जमीन पे नहीं गिर सकता। तो बताइए, लिखा तुम्हारी हैसियत, कीमत तो चिड़ियों से ज्यादा है, और तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए जितने हैं उसको पता है, हमें नहीं पता। समझे? एक दफा इंडिया का खादम आज से कुछ 40 साल पहले यहां पाकिस्तान में मिनिस्ट्री के लिए आया। मज़ाक में वो प्रीचिंग करता था, मगर आंसू भी बहा देता था लोगों। तो उसने एक लेडी को उठाया, मीटिंग में थी बैठी, बहन खड़ी हो जा। वो खड़ी हो गई। उसने कहा कभी तूने अपने शोहर की मूंछों के बाल गिरे हैं? तो वो बड़ी परेशान सी हो गई।
जवाब नहीं, उसने कहा बैठ जा नीचे, पर तेरे सर के बाल मसीह ने गिने हुए। ए बैठ। तो उसने इतना प्यार करता है, उसको सब कुछ पता है, तो कैसे मरने देगा मुझे बताएं आप? कैसे हमें छोड़ देगा? वो कभी दस्तबरदार नहीं होगा, कभी नहीं छोड़ता। क्या पैसे की दो चिड़ियां नहीं बिकती? तो ये दो चिड़ियों का क्या मामला था? जैसे आजकल आप जाए ना शॉपिंग करने, तो कहते जी अगर आप एक चीज खरीदते हैं तो दूसरी आपको फ्री। तो वहां पैसे की दो चिड़ियां इसलिए बिकती थी कि एक खरीदेंगे एक साथ फ्री। तो वो दो इसलिए देते थे कि अगर एक मर जाए तो दूसरी तो चलो जिंदा रहे। तो क्राइस्ट ने हाईलाइट किया, इतने फिक्रमंद हो कि भी दो इसलिए खरीद रहे हो कि एक मर जाए तो दूसरी तो चलो मेरे पास रहे। तो इसलिए वो जोड़ा बेचते थे कि एक तो चलो रहे। तो इसलिए कहा एक भी बाप की मर्जी के बगैर नहीं गिरती। अगर एक भी खरीद लोगे तो भाई ये नहीं कि वो रास्ते में जाके मर जाएगी। तो मेरी आपकी जिंदगी कितनी कीमती है, कभी सोचा? उसके लिए क्राइस्ट खुदा का बेटा अजल से जिबा किया हुआ बड़ा इस दुनिया के अंदर आया। उसने अपने बेटे को भेजा जिसने जान कुर्बान मेरे लिए आपके लिए की। इस कदर प्यार कर और मुझे आपको ले पाले फर्जंद उसने बनाया। तो आप बताइए, मैं आप अपने बच्चों की कितनी केयर करते हैं? जरा सा भी चोट लग जाए ना तो चीखें निकल जाती। और उनकी केयर, खाना, डाइट, हर तरह से उनका ख्याल माँ बाप दिन रात करते हैं। तो आप बोलिए, जिसने मुझे आपको अपने बेटे के खून से धोया पाक किया, ऐसे ही बिखरने देगा? इस दुनिया के अंदर आज तक कलीसियाएं मजबूती से बढ़ रही हैं, जितना मर्जी कोई तंग कर ले। मैं तो ये कहूंगा, जो मेरे अंदर रूह डालता है, दुख जो है सफरिंग कलीसियाओं को जोर देती और मर्द खुदा को खूबसूरत बनाती, अपना जलाल देती है, तमन्नत देती, साबित करती है कि ये मसीह के नक्शे कदम पे जा रहा। बदी की खातर नहीं मरना या दुखों में दुख उठाने, अंजील की खातर। तो ऐसे खादम जो अंजील की खातर कत्ल होते, जो शहीद होते हैं, जो पकड़े जाते हैं अंजील की खातर, ये नहीं बुरे कामों से, वो खुदा के लोग। और बाइबल मुकद्दस के अंदर दुनिया दुख देती आई है, लिहाजा उनसे ना डरो। तो किससे डरो? वो जो रूह और बदन दोनों को हलाक करता है। लोग तो सिर्फ बदन कर सकते हैं ना, स्पिरिट को नहीं। पर मैं, क्राइस्ट कहता है रूह और बदन दोनों को हलाक करने वाला। तो फिर किससे डरना चाहिए? बदन वालों से या रूह वालों? रूह वाले से, जो रूह को कत्ल करता है। रूह को कोई नहीं कत्ल कर सकता, सिर्फ खुदा का बेटा उस गुनहगार स्पिरिट को हेल में डाल सकता, और कोई। तो इस दुनिया के अंदर तो ये खौफ जिंदगियों के अंदर हरगिज नहीं होना चाहिए। और आज मैं ये जब जजमेंट के हवाला से बोल रहा हूं तो खौफ को हटाना हो, समझे? मेरे अंदर ये खौफ नहीं। मैंने रशिया की बड़ी जब जुल्म उनके ऊपर होता, उन कलीसियाओं की सफरिंग को पढ़ा, चाइना के सफरिंग को पढ़ा है, बिलीवर्स की, रोम की सफरिंग को पढ़ा है। वो भाई बहन बच्चे उनके ऊपर जब इज़रसानियां आती, कितने तहम्मुल से वो बर्दाश्त करते। रशिया की एक फैमिली का मैंने एक दफा पढ़ा, और पास्टर था वो शख्स, उसकी फैमिली थी। तो रशिया में पुलिस उसको पकड़ने के लिए आ गई, क्योंकि वहां मना था अंजील सुनाना। तो पास्टर ने ये नहीं कहा जी मुझे कुछ चीजें ले लेने दो, ये वो। उन्हें कहो के उन्होंने अरेस्ट कर लिया। तो फिर बीवी बच्चों को भी वो पकड़ने लगे। तो उसकी बीवी ने कहा एक मिनट रुकिए, जरा मुझे दुआ कर लेने।
फिर उन्होंने प्रेयर की और अपने आप को पेश कर दिया। आमीन। जो शख्स यहां तक आ जाएगा तो आप बताइए क्या व्हाइट थ्रोन की जजमेंट का डर होगा उसको, या यहां पर वो कांपेगा किसी बात से, या दुनिया की हव्स लालच उसको लगा होगा, क्या दूसरे की वो बदतमीजी से बोलेगा उसके साथ? कभी भी नहीं। वो हम्बल होगा, फिरोतन होगा, खुदा के साथ चलने वाला होगा, भाइयों के साथ, मकदसों के साथ, कलीसिया का पार्ट हिस्सा। इसी तरह और बेशुमार वाकयात, और इब्तदाई कलीसिया के अंदर बेशुमार वाकयात। पहला कुरिन्थियों में पौलुस रसूल वो कहता है मेरी दानिस्त में, कहता है जो मुझे हमें समझ आती, हम जिबा होने वाली भेड़ों की तरह, जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका। वो कहते हैं हमारा तो हुक्म हुआ ही हुआ है, हमने तो मरना ही है। कई तो कहते हैं पता नहीं बच ही जाए, कई खातम यही सोचेंगे ना कि चलते हैं सुनाते हैं शायद बच जाए। वो कहते हैं ये हुक्म हो चुका हुआ है हमारे लिए, और वो जाते हैं मनाती कर। जो पहले ही मौत लिए फिरते हैं अपने ऊपर, उन्होंने क्या देखा है? जिनको बाइबल मुकद्दस की तालीम का पता है, एटर्निटी का पता है, एटर्नल लाइफ का पता है, वो गुनाह करेंगे, वो बदी करेंगे, वो अपने घरानों को मुश्किल में डालेंगे। वहां इत्मीनान आपको मिलेगा, वहां झगड़े नहीं मिलेंगे, आवाजादी नहीं मिलेगी, एक इत्मीनान। मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जा। रूह कुदस के फल देख लीजिए, वो जाहिर कीजिए। पर ये जो ख्वाहिशात हमारे अंदर पड़ी हुई है, ये हमें परेशान करती हैं। ये अभी सेकंड एडम के हवाला से मैंने बताया, वो लिविंग बीइंग था, जिंदा नफ्स था, सिर्फ जिंदगी थी, वो रूहानी नहीं था, सिर्फ जिंदा नफ्स था। और पौलुस कहता है बाद में रूहानी हुआ, पहले नहीं था, सिर्फ जिंदगी थी, और उसको एजुकेशन दी जा रही थी ताकि स्पिरिचुअल हो जाए। पर उसी ड्यूरेशन में वो फल खा गई हवा। डिजायर से भरा बदन है, सारे पार्ट्स में डिजायर पाई जाती है। और एडम का भी मैंने उसमें बताया कि हवा जब उसके सामने लाई गई तो कहता ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी, डिजायर अंदर ख्वाहिशें बदन की पाई जाती, स्पिरिचुअल नहीं था, तभी तो ख्वाहिशों में फंस गया। आज दुनिया के अंदर, जिंदगियों के अंदर ये ख्वाहिशात इंसान को पीछे करती। आप एक नॉर्मल जिंदगी, बरकतों वाली जिंदगी लेके चलेंगे, आपके घरों में, आपकी जिंदगी में पीस होगा, वहां होली स्पिरिट वर्क करेगा, वहां कलाम आएगा। और जहां रोज कोई ना कोई डायरेक्शन आ रही होगी, गलत सही नाजायज जायज मार धार लगी होगी, तो आप बताएं कि वहां पर क्या जिंदगी होगी, वहां क्या काम होगा। मगर जिन्होंने डिवोशन दे रखी है, जो डिवोटेड लोग हैं, खुदा के लोग हैं, पौलुस रसूल कहता, जो मैंने बताया कुरिन्थियों के खत का हवाला देकर, कि हमारी दानिस्त में हम रसूलों, वो भेड़ों की मानद कहते हैं, हम गिने गए हैं। और रूमी आखिर बाप में भी कहता है कि हम जिबा होने वाली भेड़ों की तरह, जिस तरह हमारा क्राइस्ट जिबा करने को ले गए, कभी भी ले जा सकते हैं, अगले लम्हे का नहीं पता, कल का नहीं पता। वो अंजील सुनाते हैं, वो गवाही देते हैं, वो वर्शिप करते हैं, वो कलीसियों में जोरावर जिंदगी साबित करते हैं। और जो ख्वाहिशों से भरे लोग हैं, वो आपको दूर दिखेंगे, खुदा के लोगों से दूर दिखेंगे, टीम वर्क से दूर दिखेंगे। उनकी जिंदगियों से आप खुद ही जायजा ले लेंगे, उनके फलों से। विदर्थ फलों से तो पहचाना जाएगा ना, और कहां से पहचाना जाएगा। इसलिए कलीसियाओं का रिजल्ट, बिलीवर्स का रिजल्ट, फैमिलीज का रिजल्ट, वर्शिप करने वाले, क्वायर का, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, इनके रिजल्ट देखिए, आपको पता चलेगा ये खुदा के साथ चलते हैं या नहीं। हमारी दानिस्त में हम रसूलों को आगे लिखे अदना ठहराकर, अदना का मतलब सबसे नीचे, हीरो नहीं कि हम हीरो हैं और बड़े बड़े गार्ड लेके फिरे जी, हमारी हिफाजत गार्डों ने करनी है, हम बड़ी शह हैं। हम अदना लोग, अदना रसूल,
जिनके बोलिए कत्ल का हुक्म हो चुका, और आगे सुनिए, हम दुनिया फरिश्तों के आगे गोया तमाशा, हमारे साथ तमाशा लगा हुआ है। किनके आगे? दुनिया के लोगों। दुनिया के लोग हमारा नजारा करते हैं। किस तरह का नजारा? तमस्कर उड़ाते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं, बदतमीजियां करते हैं। हम तो तमाशा है उनके लिए। और फरिश्तों के सामने पाक एंजल की बात नहीं है। जब फरिश्तों की बात आ रही है, जिनके लिए तमाशा है, यानी ईवल्स, डीमंस, वो तो लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, मुकद्दसों को। और जब मुकद्दस ही उठकर, या दुनिया के लोग उठकर खुदा के लोगों को जो हकीकत में है उनका तमस्कर उड़ाए, तो फिर आप बताइए, लिखा है हम तो फरिश्तों के सामने भी मजाक बने, तमाशा बने हुए हैं। और लिखा है दुनिया का कूड़ा झड़न की तरह रहे। घर में है ना कूड़ा, गंदगी, कहते हम तो उन्हीं की मानत रहे, हमारी तो हैसियत है, समझे। पर बाप के सामने उनकी इज्जत, खुदा के थ्रोन के आगे, खुदा के दाहिने हाथ वो सरफराज कर दिए जाएंगे। ये सफरिंग है। मगर यहां आपको कोई कूड़ा झरन कहे, समझे, आप सारी जिंदगी उससे मुंह मोड़ लेंगे। मतलब मैं किसी को सिर्फ डांटू ही ना, तो वो गया, आधी जिंदगी गई उसकी। जी मैं नहीं बोलना, जी मुझे कहा क्यों? वो कौन कहेगा तुझे? कौन कहेगा तुझे? 10,000 साल भी हो तो तुम्हारा बाप मैं ही बना। अंजील सुनाई तुम्हें। यहां तो फादर थे जिसे पैदा किया, बहुत इज्जत है, बहुत ऑनर है, बड़ा मेहनत से वो पालते हैं। पर जिसे अवधि जिंदगी दी, या जो अवधि जिंदगी का पैगाम लेकर हमें देते हैं, वो क्या हंसते हैं? पेट्रोलॉजी आपने पढ़ी है कभी? पेटर, जिसका मतलब होता है फादर। ये इब्तदाई कलीसिया के वो फादर हैं जिन्होंने खुदा का कलाम राइटिंग में हम तक पहुंचाया। वो हैं अजीम लोग। या वो जो अंजील सुनाते हैं। अपने पेशवाओं को याद रखो जिनसे तुमने कलाम सुना। तो किनसे सुना? किनसे सुन रहे हो? जो डे नाइट तुम्हारे लिए जाग दे। मां बाप से हिसाब नहीं होगा, ये पेशवाओं से हिसाब। तो आप कभी सोचा इन बातों की? वो दो चंद इज्जत के लायक है और उन्हीं को इग्नोर किया जाता है, उन्हीं से दूर हटा जाता है, उन्हीं को चंद अल्फाज कहते हुए हमारे अंदर कुछ होता है। तो दुनिया आप देखें कहां पर है। तो पौलुस कहते हैं मेरी दानिस्त के अंदर हम रसूल अदना ठहराए गए हैं, जिनके बोलिए कत्ल का हुक्म हो चुका। अब मैं इंजील सुना रहा हूं, मुझे खुदामंद तो भाई मौत में ऊपर ले जाए या मैं शहीद हो जाऊं, पर मैं कहूंगा हमारे कत्ल के ऑर्डर हैं खुदा की तरफ से, शहादत के, बेदीनी से मरने के नहीं, दुनिया के लालच में बीमारियों से मरने के नहीं ऑर्डर कि बीमारियों में रगड़ता रगड़ता मरूं, अंजील सुनाता मरूं। पतरस के हवाला से लिखा कि जब क्राइस्ट सब डिसाइपल्स का यूहन्ना का भी बयान कर रहा था, तो लोगों ने पतरस के हवाला से बयान किया। फिर उन्होंने कहा यूहन्ना का क्या बनेगा? तो पतरस को कहा कि ये किस तरह की अगल के मौत से खुदा को जलाल देगा। किस तरह की मौत से क्या करेगा? जलाल देगा। मौत से तो जलाल मिलना चाहिए, जलाल खुदा को। हम मरे तो जलाल मिले। हमारी जिंदगी का एक एक दिन जब जिंदा है तो जलाल मिले उसको। कलीसिया फेलोशिप के अंदर साबित करना होगा मुझे आपको कि हम, हमारे तो कत्ल का, हम कहते जी नहीं, हमारे एंजॉय करना लाइफ में, वो तो दुनिया के लोग करते ही हैं। तो ईमानदार भी वैसे ही वतेरा बना ले।
हमें ब्लेसिंग वाली जिंदगी बसर करें और खुदा के कदमों में दिखे, हमारे घरानों से खुदा के नाम को जलाल मिले। और ये तो कदर की बात है, और अगर कोई पड़ोसी या कोई अजीज या रिश्तेदार, कोई घर का फर्द आपकी इंसल्ट कर दे तो आप उसे कहेंगे मैंने तो अब इससे बात ही नहीं करनी, मैं तो चला, मैं तो चली। कोई बुजुर्ग, कोई भाई बहन एक दूसरे को नसीहत कर देता है। तो यहां बर्दाश्त नहीं, उसने अंजील के लिए क्या खड़ा होना। उनसे मत डरो जो बदन को कत्ल करते, उससे डरो। बोलिए जो रूह और आगे बोलिए बदन, दोनों को हलाक कर सकता। तो आप बताइए बदन वाले से डरूं या रूह? बदन वाले से डरूं, रूह और बदन वाले से डरूं? तब मैं यहां बदन वाले को जो कत्ल करता है, मारता है, मुझे परेशान करता है, दुखी करता है, दर्द देता है, तकलीफ देता है, मैं उनसे नहीं डरूंगा, नहीं घबराऊंगा। मुझे बर्दाश्त करना होगा, मुझे सहना होगा, मुझे गवाही देनी होगी, मुझे अपना आप साबित करना होगा। तो देखिए सारा हफ्ता क्या हम साबित करते हैं, क्या मसलन सोचिए क्या साबित करने की कोशिश करते, बस वही कुछ है जो साबित करने की कोशिश करते हैं ना, वो वही है। हमें भी देख लो क्या साबित करने की कोशिश पूरा हफ्ता करते हैं। अपनी जिंदगियों से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते रहिए। अपनी जिंदगी, क्योंकि मेरे लिए, आपके लिए यीशु ने खून बहाया। तो अगर नहीं काम करेंगे तो फिर मैंने बताया वो अदालत अपने घर से शुरू करता है, मुकद्दसों से। वो भस्म करने वाली आग है। गॉड इज कंज्यूमिंग फायर। खुदा बोलिए भस्म करने वाली आग है। ये सुना है या सोचते हो कि ऐसा हो सकता है? कहते जी लिखा तो है, सुना भी है, पर आप उसके आगे खड़े हो सकते हैं? उस फायर के आगे? ये शायद 33वें बाब 33 चैप्टर इज़ाया लिखा है, कौन इस मोलब आग इन अवधि शोलों के बीच खड़ा हो सकता, वो बताए। जैसे गोल्ड आग में ठहर जाता है ना, खुदा की आग के अंदर कोई खड़ा होकर दिखाए। कहे, अब गीत गाते हैं अवधि शोलों के बीच में मुझे है खुदा रख मैं चलूंगा। भी गाने आपने साबित करना है कि आप शोलों में, आप अंगारों में हैं, आप आग में हैं, भस्म नहीं होंगे, आप कायम रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये अपना माइंड, फिर आप बताइए कि जजमेंट का डर होगा उसको, व्हाइट थ्रोन का या यहां जुज़वी अदालत का, जो आगे ही शोलों में खड़ा है। समझे? रूह की आग अपने खादमों को शोले बनाता है। आग में खड़े, शोलों में खड़े हैं। और अगर शोलों में नहीं है तो फिर आपको आप ही पता चल जाएगा। दुनिया में, लाहौर में, पाकिस्तान में, अपने चर्च में खादमों के चेहरे देख ले, खिदमतें देख लो, उनकी रंगतें देख लो, उनकी गवाहियां देख लो फैमिलीज की, वो आपको पता चल जाएगा। शोलों में है, जल रहे हैं, तमन्नत दे रहे हैं, जलाल दे रहे हैं। यहीं से अंदाजा होगा। भूसा है यहां, उसके लोग हैं, तो खिदमत करते, गवाही देते, हम दिखें, खुदा के साथ साथ चलते, और किसी चीज का खौफ हमारी जिंदगी के अंदर ना हो, ना पैंडेमिक का, ना वबा काल, किसी चीज का कोई खतरा, कोई डर हमारे ऊपर सर पे चढ़ क्यों ना आए, तलवार क्यों ना रख दे। कोई बदन को कत्ल कर सकता है, रूह को नहीं। समझे? स्टिफनेस की तरह मार खाता जाएगा, पत्थर खाता चला जाएगा, और रूह खुदा के पास ऊपर चली जाएगी। और वो खड़े हो जाएंगे आसमान पर। जब स्टिफनेस गया ना, दाहिने हाथ वेलकम किया गया उसको। बदन तो वैसे ही मर जाना होता है ना, इसका पता है, हर एक को ये नॉलेज है, पता है कल का
तो फिर मरो तो कोई काम करके मरे, समझे? या तो कुछ भी नहीं करना, तो फिर भी उसके ऊपर जो फिर बयान होते हैं, ये नहीं को गवाही सुनाता, अंजील सुनाता, काम करता दिखे। खुदा की सोच से कभी सोचो, खुदा के माइंड से कभी सोचो, हमें बनाया क्या और हम अपने आप को क्या बना रहे हैं। इसलिए भस्म करने वाली आग, 97 साल में लिखा, आग उसके आगे आगे चलती है, आग उसके, बोलिए, आगे आगे चलती और चारों तरफ उसके मुखालिफों को खा जाती है। आप क्यों डरते हैं? वो जो आग है उसको नहीं पता कि क्या करना है। हम यहां पर हौसला हार जाते, हिम्मत हार जाते, कोई कमी आ गई रुपए पैसे की, हिम्मत हार जाती, बिजनेस जॉब में कम हो गया, हिम्मत हार जाती। भी खुदा में खड़े हैं तो फिर नहीं हारेंगे। कभी पालूस को भी सुना कि बस ही मैं खुदामंद चला मिनिस्ट्री से, क्योंकि तू तो खाने को भी नहीं, रोटी भी नहीं दे रहा, तो मैं तेरी मिनिस्ट्री करूं। वो कहते हैं भूख में, नंग में, खतरों में, डाकुओं के खतरों में, बेल्ट खाने में, कोड़े खाने में, कहां जलील और रुसवा वो नहीं हुए। झड़न की मानत, कूड़े की मानत, तमाशा। और कभी तमाशगाह के मैदान रोम के पढ़िए, अरीना, जो उनके थिएटर होते थे, तमाशगाहें होती थी, उनका नाम अरीना, और मकदसों को शेरों के आगे डाल देते, और ऐसे ऐसे लोग तलवारें लेकर उनको मारते थे कि बचो अपने आप को। और उन सारे स्टेडियम्स के अंदर, मैदानों के अंदर रोमन बैठे तमाशा देखते थे ईमानदारों का, मकदसों का, रसूलों का, समझे? तो वो कहते हैं हम तो तमाशा है दुनिया के, हम तो फरिश्तों के लिए तमाशा है, झड़न की मानद रहे। तो अपने पेशवाओं को याद रखो जिन्होंने तालीम दी है, किन जैसे हो जाओ। मुझसे तालीम पाई है, जब पाई है कहते हैं जी पाई है तो मुझ जैसे हो जाओ, कहते नहीं जी पाई है पर होना किसी और की तरह, समझे? तो फिर इसका मतलब है वो पा नहीं रहे, सुन रहे, समझे? अगर हमारी मानद है, उनकी मानद हो जाओ। ये नहीं वो कहे जी मैं अपनी मानद में आप ही बनाऊं। हम यहां तक भी सुनते, हमारे मुंह पे कह देते जी खुद ही हुए हैं जी, और सालों हमने मेहनत की होती है, सालों कलाम सुना के उनको खड़ा किया, और एक सेकंड के अंदर वो दुनिया, हम तो तमाशा है दुनिया के लिए, फरिश्तों के आगे, और हमें पता है अपनी अदना हैसियत पर खुदा के नजदीक आला है, उसके लिए पाले बेटे बेटे। कोई तुम्हारे बदन को कत्ल कर सकता है, कोई तुम्हें परेशान कर सकता है, कोई तुम्हारे अगेंस्ट हो सकता है, तुम्हें बातें बना सकता है, और खुदा और उसका बेटा होली स्पिरिट आपकी ऑनर कर। वो आग जो है लिखा है तेरे मुखालिफों को चारों तरफ से खाएगी, चारों तरफ से। अरे ठीक है, तो कोई शख्स मुझे कहता ना जी मेरी प्रे करे ये प्रॉब्लम हट जाए, मैं उसको एक ही बात कहता हूं, सही जल खुदा के साथ, बस तेरी गवाही होनी चाहिए, तेरी हिफाजत करे। मैं 10 बता तुझसे ना हूंगा, तुझे ना छोड़ूंगा। और ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जब आप इस्तिस्ना की किताब पढ़िए, जब मुल्क मिस्र से निकाल कर लेके गया, मूसा ने बनी इस्राइल को कह दिया कि खुदा भस्म करने वाली आंख है, वो गयूर है, गुस्ताखी ना करना उसके आगे। वो उस मुल्क में लेके जा रहा है, कौनों को भस्म करता चला जाएगा। और हिस्ट्री गवाह है, बाइबल की तारीख उठा के देख ले, सारा मुल्क कनान इसराइल के हाथ में दे दिया। भस्म करने वाली आग ने बजाया उन हित्तियों, फिजियों, यबूसियों को, उन नामकतूलों को भगाया। तो फिर क्यों, किस चीज से खौफ, किस चीज का डर?
जी रोटी पानी नहीं है, परेशान हूं, बिजनेस नहीं है, अपसेट हूं, कलाम नहीं सुना जाता, दुआ नहीं की जाती, चर्च नहीं आ जाता, क्या करूं? और भाई यहीं से तो इत्मीनान मिलना, यहीं से तसल्ली मिलनी है। और फिर पौलुस रसूल कहता, जो इब्रानियों में रेफरेंस मैंने पढ़ा, मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा, आगे बोलिए, तुझे बोलिए ना छोड़ूंगा। क्यों? रेफरेंस वो देता है, कोट करता है, क्योंकि खुदा मेरा मददगार है। फिर आगे कहता है मैं खौफ ना खाऊंगा। फिर आगे कहता है इंसान मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। ये 20 दफा ज़बूरों में लिखा है, आप पढ़ के ऐसे गुजर जाएंगे। पर पौलुस तालीम का हिस्सा बना रहा, हमें एजुकेशन दे रहा। मेरा मददगार कौन? बोलिए, मेरे साथ गीत गाइए, मेरा साथ ना छोड़ेगा। हाँ, चाहे जीवन तूफानों में गिरा हुआ हो, गाइए, चाहे जीवन तूफानों में गिरा हुआ हो, आंधियों ने चार सू गे रखा हो मेरा साथ। तालियां बजाइए। मेरा हाथ न छोड़ेगा, मेरा हाथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा। चाहे जीवन तूफान, सब गाइए, हुआ हो, चाहे जीवन तूफानों में गिरा हुआ हो, आंधियों ने चार सू गे रख, गाइए, आंधियों ने चार सू गे रखा हो, मेरा साथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा, मेरा हाथ न छोड़ेगा, मेरा हाथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा। Praise the Lord, Hallelujah। क्या खौफ होगा किसी चीज का? पौलुस कहता है पहली बात, हम तो कत्ल होने वाली भेड़ों की तरह, जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका, झड़न की मानद, कूड़े की मानद, पर साथ कहता है मेरा मददगार, मैं खौफ ना खाऊंगा। यही रीजन है सारा यूरोप, सारा एशिया, कोचक, सारा कुनियम, दरबे, लुस्रा, उन्होंने बचा कर रख दिया, साबित कर दिया है कि हम किसी से डरने वाले नहीं। इंसान क्या कर सकता है? चले क्या कर सकता है? वो कहता है ना, क्या कर सकता है? कि कत्ल ही कर सकता है। तो क्या कर सकता है? पहली बात तो वो भस्म करने वाली आग है ना खुदा, पर अगर करे भी तो क्या कर सकता है? तो मार ही सकता है ना, और क्या कर सकता है? तो खुदा के पास जाएंगे। यानी कि दुनिया की तरह उनके यहां भी डिजायर, वहां भी डिजायर, ऐसी लस्ट वाली जिंदगी मकसदों की नहीं, खुदा के साथ। तो फिर खाने पीने का क्या डर होगा जब उसे साथ ही नहीं छोड़ना? पैंडेमिक में छोड़ा साथ उसे? नहीं, दस्तबरदार नहीं होगा, मेरे साथ तो नहीं हुआ, समझे? 42 साल हो गया मिनिस्ट्री का, उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, दुख सुख बहुत देखे हैं, मेरे साथ, मेरे अंदर है, मेरे जो पेटर हैं, जो फादर है, जो बाप है, जो है, समझे? जो पेट्रोलॉजी का मैंने बताया, पढ़िए उसको, खुदाई कलीसिया के उन फादर्स को, सूरमाओं को, और आज भी जो अंजील सुनाते उनको याद रखो, अपने पेशवाओं को, जिनसे कलाम सुनते, जिन्होंने तुम्हारी जिंदगियां बचाई, जिनको हिसाब देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा। मैं अपने बाप से पैदा हूं, उसने बड़ी मेहनत की, बहुत, मेरे माँ बाप रूहानी थे, पर उनको हिसाब नहीं देना पड़ेगा, हिसाब खादमों को, पेशवाओं को देना पड़ेगा। तो अब आप सोचिए कि पेटर कौन है, फादर कौन है, बाप कौन है?
कहां हम अपना वक्त जाया करें, कहां उनकी इज्जत कीजिए, करनी है अपने बाप की मां की इज्जत, पर दो चंद वो अपने पेशवाओं को याद। या तो तेरा सिस्टम ही बदल गया, दुनिया को पता ही नहीं है क्या करना है, किधर को जाना है। इसलिए खुदावंद मेरा मददगार, ये छोटा सा रेफरेंस तालीम का जब मैं पढ़ता हूं, मैं पालूस को कहता हूं वाह पाक, होली स्पिरिट ने कहां मुकाशवा खोला। दो जुमलों की आयत है, तो सारा कलाम वादों से भरा पड़ा, पर वो उठाता है खुदावंद मेरा मददगार। आप सोचिए, मेरा आपका कोई मददगार बन जाए तो कितने हम खुश होंगे। को बन जाए, कोई बच्चा ही बन जाए माँ बाप का, या माँ बाप बच्चों, या कोई साथी दोस्त सहबाब, वो कहता खुदा मेरा मददगार। आगे बोलिए, मैं खौफ ना खाऊंगा। समझे जी, मैं खौफ ना खाऊंगा। अब आप मुझे बताइए किस चीज का खौफ है, मुझे आपको, मुझे तो नहीं है। अगर आप में से किसी को कोई खौफ है तो क्यों है, अगर है तो आज निकालना होगा। खुदावंद मेरा मददगार, होली स्पिरिट मेरा हेल्पर, वो मेरे साथ है, भस्म करने वाली आग की तरह आगे आगे चलता। तो बनी इस्राइल को उसने ये कह दिया, गैर कौमों को नहीं छोड़ा, बनी इस्राइल को भी नहीं छोड़ा जब गुनाह किया। इवन नगर अब्यू को टैबरनेकल के अंदर भस्म कर दिया जब उन्होंने ठीक वर्शिप नहीं की। तो आप बताएं, गिरजे जाने, चर्च जाना, या वर्शिप करनी, या बिलीवर कहलाना, या कलीसिया का हिस्सा बनना, क्या करना? समझे? कहते नहीं जी तुम्हारा के चर्च हुआ, अच्छी बात है क्योंकि चर्च कलीसिया भाई जमा हो, पर वर्शिप और इब्रानियों बाप के अंदर मैंने पढ़ा, सुनिए, खुदा तरसी और खौफ के साथ उसकी इबादत करो। एक ही मीनिंग है खुदा तरसी, यानी गॉड फीयरिंग पीपल जो होते हैं, खुदावंद का खौफ, फियर ऑफ द लॉर्ड, और खौफ, इसको अलग अलग अगर तर्जमे में आया है तो मीनिंग जो वाज़ेह होते हैं। खौफ का मतलब उसकी इज्जत ताज़ीम कर, उससे डरना, ओबे करना, हुक्म मानना, खुदा तरसी के साथ। ऐ बच्चों, ज़बूर 34, आओ मैं तुम्हें खुदा तरसी सिखाऊं। खुदा तरसी, खुदा के खौफ में रह, इबादत खौफ से करनी, डरते कांपते हुए। भी आप किसकी इबादत कर रहे हैं? वो आपके साथ यहोवा क्राइस्ट। तो आप बताएं, वर्शिप में दिमाग कहीं और जाएगा, ख्याल शकील कहीं और जाएंगे, कोई परेशानियां होंगी अंदर। इबादत करने जब आए हैं तो फिर कैसे इबादत करनी? बोलिए, खुदा तरसी और खौफ के साथ। समझे? ये नहीं कि दुनिया का खौफ हो, डर हो अंदर, हालात का डर खौफ हो, किसी चीज का बेखौफ होकर करनी, रासबाजी पाकी के अंदर इबादत करनी। भी मैं आप क्यों आए हैं जी? चर्च जो है पादी सब ये ना कहीं क्यों नहीं आए? ओ भाई नहीं, आपको पता होना चाहिए मैंने अपने बाप के कदमों में जाना, हजूरी में जाना, मुझे वर्शिप उठानी है। यहां तो एक दूसरे का अगर खौफ रखेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। खुदा तरसी के साथ बोलिए, उसकी इबादत, उसका खौफ, ये हमारे अंदर हो। और आगे लिखा, याद रखो खुदा भस्म करने वाली आग, नहीं तो नकब अब्यू को जिस तरह मार दिया, उस इबादत करने वाले को जो डर खौफ के साथ नहीं करेगा कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे मारा जाएगा, भस्म हो जाएगा कहीं। तो बाद में कहेंगे चर्च में जाता था, बकायदा ही जाता था। और भाई बकायदा जाता था, कोई तोबा नहीं थी, वो बैप्टाइज था, और इसमें बैप्टिज्म था, कलाम में, स्टडी में अपने खादमों के साथ वो रिकमेंड करते थे इसको
हमें पता है आप में से कौन खुदा के साथ चलता है, और आपको भी पता है कि मैं चलता हूं उसके साथ। तो खुदा तरसी के साथ उसकी इबादत, और फिर बाद बाब ही के अंदर मैंने पढ़ा उस कहने वाले का इनकार ना करना। अगर जमीन पर के इनकार करने वाले से ना बचे, यानी मूसा ने जो गाइड किया तो नहीं बचे, नूह ने जो गाइड किया जमीन पर, तूफान आए हिला दिया जमीन को। अब एक बार फिर वो आसमानों को हिला देगा। ये जुज़वी अदालत होनी है, हो रही है। ये भस्म करने वाली आग, और दो तरह की आग बता रहा हूं। भस्म करने वाली आग यहां भी भस्म करेगी, पर हेल वाली ये भड़कती अवधि आग है जो कभी ना बुझेगी, उसका कीड़ा कभी खत्म ना होगा। ये सारी कीड़ों की इकसाम, जहीना, जहन्नम, ये प्लेस ऑफ सफरिंग, सब चीजें मैं आपको एजुकेशन दे चुका हूं। ये पीछा नहीं छोड़ेगी। यहां भी जुज़वी अदालत और भस्म करने वाली आग। कहती मैं तो इबादत कर रहा हूं। इबादत खुदा तरसी में करनी, खुदा के खौफ में करनी, डरते काम पे करनी, उसके हुक्म मान कर करनी। आपको पता हो मैं वर्शिपर, आपको पता हो मैं इबादत करने आया, आपको पता होना चाहिए कि मैं खाना पूरी नहीं कर रहा, मेरा घराना खुदा के साथ चलता, नहीं तो हननिया सफीरा की तरह मारे जाएंगे। खुदा के साथ, ध्यानदारी के साथ चलिए। और पौलुस रसूल क्या कहता है? एतमोदे जल्द मेरे पास आ जा। शहादत उसने देनी थी, मैं शहीद होने जा रहा हूं, कुर्बान होने जा रहा हूं, ताकि तू अपने मास्टर को देखे कि वो कुर्बान होने जा रहा है। उसने इनकार नहीं किया। वरना पतरस कहता है ये इजरा में फल हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे उन सब के ऊपर तो ठीक इबादत नहीं करते और दुनियादार है। यहां भी नहीं छोड़ेगा, आज भी नहीं छोड़ेगा। पिछली दफा मैंने बताया शहरों, मुल्कों, घरों को नहीं छोड़ेगा। तो फिर कितना खुदा तरसी, डरते, कामते उसकी इबादत करें, खौफ के साथ करें, अपना वक्त खुदावंद को दें। किसी को दिखावे के तौर पर नहीं, पर वक्त दें, जरूर दें, खुदा को खुश करने के लिए, दिखावे के लिए नहीं। हमेशा सामने रखिए। अगर डर है किसी चीज का तो मरे को कत्ल ही कर देगा ना, यही होगा ना, या कोई गुर्बत का, पेंडेमिक का, किस चीज का डर होगा, यही होगा। पर आयत याद रखिए जो पौलुस ने कही, खुदावंद मेरा, बोलिए मददगार, बोलिए है कोई डर खौफ, मैं खौफ ना कर। इंसान मेरा क्या कर सकता है? आखिरी वर्ष यीशु मसीह आज, आगे बोलिए कल, आगे बोलिए अब तक यकसा। शरीयत बदल गई पर यीशु के अहकाम, वादे कभी खत्म नहीं होंगे, अटल है व्हाइट थ्रोन के आगे। वो बदल रूह जो दुनिया के हैं, शैतानों के हैं, जो मारते हैं, उनको जहन्नम में डालेगा। पर आपने लोगों को ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, व्हाइट थ्रोन के सामने सरफराज करेगा। आइए खड़े हो जाए, खुदा का शुक्र।